दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रोनाल्ड द बारबेरियन। यह मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि लॉर्ड बल्काजार बारबेरियन कबीले को किडनैप कर लेता है और गलती से एक कमजोर बारबेरियन छूट जाता है जो बाद में लॉर्ड बल्काजार की मौत का कारण बनता है। और यह कमजोर बारबेरियन अपने कबीले को किस तरह से रेस्क्यू करता है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हम लेजेंडरी क्रॉन की वीरता की कहानी सुनते हैं, जिसने अपने बहादुर से डेमन के राजा को मारकर मानवता की रक्षा की। लेकिन इस भयानक युद्ध में क्रॉन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी छाती से उसका खून 7 दिनों तक बहते रहा। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के निवासी उसके सीने का लहू पीकर अदम साहस और वीर बन गए, जिन्हें क्रॉन की संतान यानी कि बारबेरियन नाम दिया गया। हालांकि उनमें से एक क्रॉन की कुछ ही शक्ति पा सका, जिसकी पावर उसके प्राइवेट पार्ट्स में रह गई। अब कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम बारबेरियन के वंशज को देखते हैं जो अपना कबीला बनाकर मेटालोनिया राज में रहते हैं। बारबेरियन को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। वह मेटालोनिया के सबसे बहादुर, फेयरलेस और मजबूत कबीला है। हालांकि उन्हें दारू पीना, दुश्मनों को कुचल देना और कम बुद्धि में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आगे हम मेन कैरेक्टर रोनाल्ड से मिलते हैं, जो बाकी बारबेरियन से बिल्कुल अलग है। वह कमजोर, गुस्से में रहने वाला, जिसे फाइटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रोनाल्ड बचपन से ही अनाथ है, इसलिए उसके अंकल गुंदार उसकी परवरिश करते हैं और उसे हमेशा बारबेरियन की तरह बहादुर बनने की बात करते हैं। बट साथ में यह भी कहते हैं कि इंसान में अगर मजबूत बॉल्स हो यानी कि हिम्मत है तो अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकता है। एक दिन बारबेरियन लेजेंडरी क्रॉन की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन बाकी बारबेरियन रोनाल्ड की बहुत इंसल्ट करते हैं। इसलिए वह थक हार कर अपने अंकल के पास चला जाता है और उसके अंकल उसे रात की पहरेदारी का काम देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई गड़बड़ दिखे तो हॉर्न बजा देना। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन लॉर्ड बल्काजार की आर्मी उनके कबीले पर अटैक कर देती है। रोनाल्ड बहुत कोशिश करता है लेकिन हॉर्न को बजा नहीं पाता है, जिससे पार्टी कर रहे बारबेरियन को अटैक की खबर नहीं पड़ती और लॉर्ड बल्काजार की आर्मी उन पर धावा बोल देती है। एक एक बारबेरियन को बहुत बुरी तरह से हराकर बंदी बना लिया जाता है और उन्हें पिंजरे में बंद करके लेकर जाते हैं। हालांकि अंकल गुंदार फाइटिंग करते हैं लेकिन बहुत जख्मी हो जाते हैं। रोनाल्ड लकी था और किसी तरह से बच जाता है, बट अंकल इतने लकी नहीं थे और वह अपने आखिरी सांस लेते हैं। मरते मरते वह रोनाल्ड को अपने कबीले को बचाने का वचन मांगते हैं और उसे ओराकल के पास जाकर उनकी मदद लेने की बात करते हैं। रोनाल्ड की मुलाकात एलिबर्ट से होती है, जो बारबेरियन का म्यूजिशियन था। हालांकि वह बहुत लस्टफुल बारबेरियन था। फिर दोनों ओराकल से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। ओराकल से मिलने पर वह उन्हें लॉर्ड बल्काजार के मजबूत आर्मर के बारे में बताता है और कहता है कि उसका शील्ड सिर्फ क्रॉन के माइटी स्वॉर्ड ही तोड़ सकता है, इसलिए उन्हें उसे हराने के लिए क्रॉन के माइटी स्वॉर्ड की तलाश करनी होगी। फिर दोनों माइटी स्वॉर्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम लॉर्ड बल्काजार के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर उसका जादूगर एक रिचुअल्स करने वाला है और उस रिचुअल से लॉर्ड बल्काजार दुनिया का सबसे शक्तिशाली डेमन बन जाएगा। लेकिन उस रिचुअल्स के लिए सारे बारबेरियन के ब्लड की जरूरत पड़ेगा। हालांकि उनका रिचुअल्स फेल हो जाता है क्योंकि एक बारबेरियन मिसिंग था। यह पता चलते ही लॉर्ड बल्काजार बहुत गुस्से में आ जाता है और मिसिंग बारबेरियन को ढूंढने की बात कहता है। रास्ते में जाते वक्त रोनाल्ड और एलिबर्ट को मुलाकात जेंड्रा से होती है, जो कि एक फियरलेस बहादुर फीमेल वॉरियर है। जेंड्रा को आज तक कोई हरा नहीं पाया है और जो भी उसे फाइटिंग में हरा देगा वह उसे शादी कर लेगी। इसलिए वह इस होप में रोनाल्ड की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है कि कोई बारबेरियन उसे हरा देगा और उसे अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अब तीनों एरिक नाम के जोकर की खोज में एक पब में जाते हैं। एरिक को उस बुक के बारे में पता है जिसमें माइटी स्वॉर्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एरिक व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, लेकिन वह फ्लैम्बॉयंट और गे टाइप का व्यक्ति है। वहाँ से निकलते समय लॉर्ड बल्काजार की आर्मी उन पर अटैक कर देती है, लेकिन जेंड्रा अपनी बहादुरी से उनसे फाइट करती है और वह लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यह खबर सुनकर लॉर्ड बल्काजार बहुत गुस्से में आ जाता है और जेंड्रा को भी कैप्चर करने का आदेश देता है। एरिक उन्हें बताता है कि बुक ऑफ विजडम एल्विश किंगडम में रखी हुई है, इसलिए वह चारों एल्विश किंगडम की ओर निकल पड़ते हैं। एल्विश किंगडम का दरवाजा खुलते ही वह लोग उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वह दरवाजा रोनाल्ड की गलती से जल्दी से बंद होने लगता है और वो लोग भाग भाग कर किंगडम के अंदर किसी तरह से एंट्री ले लेते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें समझ में आता है कि बुक ऑफ विजडम टॉप फ्लोर पे रखी हुई है, लेकिन उसके गेट की रखवाली शार्प शूटर करते हैं, जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए रोनाल्ड इनविजिबल इंक यूज करके अपने आप को गायब कर लेता है, लेकिन इंक कम पड़ जाती है और उसका टेटुआ गायब नहीं होता है। रोनाल्ड उसी भेष में पेड़ की डाली पे चढ़कर, सीढ़ियों पे चढ़कर कमरे के अंदर लोगों से बचते हुए महल के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है और वह बुक ऑफ विजडम के पन्ने को फाड़कर क्लोज एनकाउंटर से बाल बाल बचते हुए किंगडम से बाहर आ जाता है। उसकी इस बहादुर से जेंड्रा उसे अट्रैक्ट होने लगती है। चारों इस छोटी सी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन कुछ टाइम तक ही रहता है क्योंकि वहाँ लॉर्ड बल्काजार का सोल्जर आ जाता है और जेंड्रा को कैप्चर कर लेता है। हालांकि आगे जाने पर रोनाल्ड भी अमेजोन ट्राइब से कैप्चर हो जाता है
अमेजॉन ट्राइब कम्प्लीटली एक फीमेल ट्राइब है जिन्होंने कभी मेल को देखा ही नहीं है। अमेजॉन ट्राइब उन्हें बात कर अपने रानी के पास लेकर जाते हैं। जब उनके रानी को पता चलता है कि उनके राज में 2 मेल आ गए हैं तो वह बहुत खुश होती है और उसके लिए गॉड को बहुत थैंक कहती है। फिर वह रोनाल्ड को बाकी फीमेल के साथ मीटिंग करने के लिए भेज देती है और एलिबेट को नेक्स्ट डे के लिए रिजर्व रखती है, जिससे एलिबेट को मौका ना मिलने पर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि रोनाल्ड को सारे फीमेल बहुत बुरी तरह से रगड़ते हैं, लेकिन उन्हें जेंड्रा को बचाना भी था, इसलिए वह कुछ समय बाद दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड वल्काजार कैप्चर जेंड्रा को गलत हरकत करने को कहता है, लेकिन जेंड्रा उसके साथ फाइट करती है। उसकी बहादुरी से लॉर्ड वल्काजार बहुत इंप्रेस होता है। हालांकि अंत में जेंड्रा उससे हार जाती है और उसके ट्राइब के अनुसार अब उसे लॉर्ड वल्काजार की सारी बातें माननी पड़ेगी, यानी कि अब वह उसकी गुलाम बन चुकी है। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि रोनाल्ड पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर बुक ऑफ विजडम के बताए अनुसार माइटी स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड वल्काजार अपने गुलाम जेंड्रा के साथ आ जाता है और रोनाल्ड से माइटी स्वॉर्ड छीनकर उसे बंदी बना लेता है। अब लॉर्ड वल्काजार के पास सारे बारबेरियन हैं, इसलिए वह रोनाल्ड का ब्लड निकालकर अपने रिचुअल्स पूरा करने की तैयारी में है, ताकि वह डीमन गॉड को खुश कर सके और उसे अल्टीमेट पावर मिल जाए। लॉर्ड वल्काजार सभी बारबेरियन को चेन से बांधकर रिचुअल साइट पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पे एलिबेट डिस्गाइज होकर आ जाता है और साथ में माइटी स्वॉर्ड भी लेकर आता है। रोनाल्ड उस माइटी स्वॉर्ड से सभी को आजाद कर देता है और भयंकर युद्ध होता है। तभी लॉर्ड वल्काजार जेंड्रा को लड़ने को कहता है। हालांकि रोनाल्ड के समझाने के बाद उसे अक्ल आ जाती है और वह फिर लड़ाई नहीं करती है। फाइनली लॉर्ड वल्काजार रिचुअल्स की बनाई हुई ब्लड को पी लेता है और भयानक डीमंस में बदल जाता है। वह सब जगह तबाही मचाने लगता है। तभी एलिबेट रोनाल्ड को उसके फोरहेड में मारने को कहता है, जहां उसकी जान कैद है। रोनाल्ड माइटी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन वह इस हमले में फेल हो जाता है और स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है, जिसे जेंड्रा पकड़ लेती है। लॉर्ड वल्काजार उसे रोनाल्ड को मारने का आदेश देता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती है। फिर लॉर्ड वल्काजार जेंड्रा पर ही हमला कर देता है। इसी अफरा तफरी में रोनाल्ड मौके का फायदा उठाकर स्वॉर्ड लेकर लॉर्ड वल्काजार के फोरहेड में घुसा देता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि रोनाल्ड भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी लोग उसे मरा समझ लेते हैं, लेकिन अंत में उसे होश आता है और जेंड्रा उसे किस कर लेती है। इस तरह से जेंड्रा को अपना जीवन साथी मिल जाता है और बारबेरियन भी रेस्क्यू हो जाते हैं। मूवी के एंड में सभी लोग बूज के साथ एंजॉय करते हैं, जिनमें अमेजॉन ट्राइब भी होता है। इस तरह से मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।